दोस्तों, आज का मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन बहुत ही रोचक है, मनोरंजक भी है और बहुत कुछ सीख देने वाला भी है। हर बोली की अपनी एक मिठास होती है, चाहे वो बुंदेलखंडी हो, बघेलखंडी हो, मालवी हो, भोजपुरी हो, कुछ कोई भी बोली हो। हर बोली बहुत ही अच्छी है। लेकिन हमारी जो मालवी बोली है, इसमें कुछ लोकोक्तियां और कहावतें सैकड़ों हजारों वर्षों से चली आ रही हैं। उनका अपना एक अलग आनंद है। उसमें कभी कभी तो वो बहुत ही फनी हो जाती हैं और कभी कभी सीख देने के लिए भी इस तरह की लोकोक्तियों कहावतों का प्रयोग किया जाता है। मैं कुछ गिनी चुनी कहावतें आपके बीच में सुनाने की कोशिश करता हूं। जैसे कहा जाता है कि ऊंट को लून देने गई। ये पुरुष और महिला दोनों के संदर्भ में कहावत कही जाती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को कोई काम बताया और वो बहुत देर में यदि उस काम को करता है, तो ये कहा जाता है कि वो जो है ऊंट को लून देने गया है। लून का मतलब नमक होता है। एक कहावत और देखिए, कई गेलिया बावरा ने कई खैली भंग। इसका मतलब यह होता है कि जैसे यदि कोई व्यक्ति बहुत ही सीधा है, तो एक तो वैसे ही वो ठीक से ज्यादा कुछ उसको समझ में नहीं पड़ रही, काम नहीं कर पा रहा है, और ऊपर से अगर वो भंग खा ले तो वो जो बचा खुचा काम है उसको भी ठीक से नहीं कर पाता है। तो फिर ये कहावत बड़े लोग बोलते हैं कि कई गेलिया बावरा ने कई खैली भंग। एक कहावत और देखिए, मांडवा में टपकी देनो। इसका मतलब यह होता है कि काम किसी और ने पूरा का पूरा किया और आप सिर्फ एक आखिरी में जाके आपने एक टपकी यानी एक छोटा सा एक हाथ अपना उसमें लगा दिया और क्रेडिट आपने ले ली कि ये काम मैंने किया है। तब ये कहावत कही जाती है कि मांडवा में टपकी देनो। एक कहावत और है, वो कही जाती है तब जब कि बच्चे को जैसे चोट लग गई तो उसको चुप करा के उसको बहलाने फुसलाने के लिए कही जाती है, अंतर मंतर सालम सही थारे दुखे मारे कई। वो बच्चे को बहलाने फुसलाने के लिए कही जाती है। उसके जहां भी उसको चोट लगी है उसको सहला दिया जाता है। एक कहावत और देखिए, नाचे कूदे बांदरी खीर खाए मदारी। इसका मतलब यह होता है कि काम किसी और ने किया और क्रेडिट कोई और लेके जाता है। बंदरी ने सारा खेल तमाशा किया और सारे पैसे बटोर के मदारी लेके चला जाता है। अब जैसे एक कहावत और की मैं बात करूं कि कोई आदमी यदि उसको बार बार कोई चीज समझाई जाए और फिर भी यदि वो उस काम को नहीं कर पाता है, तो लोग मजाक में उसको बोलते हैं गांव में कि ये तो अकल को ढांडो है। ये कहावत भी हमारे मालवा में बड़ी लोकप्रिय है, अकल को ढांडो। एक कहावत और मैं आपको सुनाता हूं, कुंवारा के 100 वर ने 100 घर। इसका मतलब ये इस रेफरेंस में कही जाती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए किसी घर के दरवाजे बंद नहीं रहते, वो कहीं भी जाके कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कुंवारों के लिए होता है ना, कुंवारा या कुंवारी कोई भी है तो उनके लिए तो 100 वर और वधु उनके लिए खाली पड़े, कहीं भी जाकर के अपने रिश्तों की बात हो जाती है, कई घर उनके लिए खाली पड़े। तब ये कुंवारा के 100 घर न 100 वर। एक लोकोक्ति और देखिए, बहुत ही प्यारी मनोरंजक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या बहुएं ऐसी होती हैं, लड़के लड़की ऐसे होते हैं जो बहुत ही नाजुक होते हैं, तो उनको मजाक में कहा जाता है कि लाल भाई फूल भाई। मतलब वो बहुत ही ज्यादा नाजुक है। अगर कोई लड़की कोई ज्यादा कुछ काम नहीं कर पा रही है और कुछ भी ऐसा भारी काम नहीं कर पाती, लड़के भी उसमें से शामिल हो सकते हैं, तो लोग ये मजाक में कहते हैं कि ये तो कहीं लाल भाई फूल भाई सरी को नाजुक है। अब अगर कोई व्यक्ति बहुत ही महामूर्ख है, जिसको कुछ भी कह दो उसको समझ में आता ही पड़ता ही नहीं है, और जनरली सासुएं अपनी बहुओं को पुराने जमाने में यह कहावत कह दिया करती थी कि या तो भारी माथा की है, भारी माथा की। यह कहावत भी पुराने जमाने में बड़ी लोकप्रिय हुई। अब तो खैर कहने में सासुएं भी झिझकती हैं। पानी पियो छान के और सगा करो जान के। अब इसका मतलब यह होता है कि आपको जब भी पानी पीना चाहिए हमेशा छान करके पानी पीना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। और आप जब भी किसी से अपने रिश्ते नाते जोड़ते हैं, बच्चे बच्चियों की बात जब करते हैं, कहीं पे संबंध जोड़ने जाते हैं, तो हमेशा उसके रिश्तों की, पूरे संबंधों की जान पहचान करके ही रिश्ता वहां पर करना चाहिए। अनजाने लोगों में एकदम से रिश्ता करने से बचना चाहिए। एक कहावत और मैं आपको सुनाता हूं, आंधो कहीं मांगे 2 आंख। इसका मतलब यह होता है कि अंधे को कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ 2 आंखें चाहिए। मतलब यदि कोई जरूरतमंद व्यक्ति है तो उसको यदि आप थोड़ा सा भी देंगे तो उसका काम हो जाएगा। एक कहावत और देखिए, छड़ी पड़े छम छम ने विद्या आवे घम घम। इसका मतलब यह होता है कि पुराने जमाने में, आज के जमाने में तो खैर अब शिक्षक स्कूलों में मारना प्रतिबंधित हो गया है, लेकिन पुराने जमाने में जब जितनी ज्यादा छड़ी उस बच्चे को पढ़ा करती थी, वो बच्चा उतना ज्यादा बुद्धिमान बना करता था। तो ये कहावत उस समय कही गई थी। एक और मनोरंजक कहावत देखिए कि कुछ बच्चे बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। वो 30 सेकंड से ज्यादा एक जगह बैठ ही नहीं सकते हैं। उनके लिए कहा जाता है कि आग खाए न अंगारों मुंहते।
मतलब वो इतनी ज्यादा मस्ती कर रहे हैं कि उनके लिए वो किसी चीज से डरते ही नहीं है, उनके लिए मस्ती सब कुछ होती है। आग खाए ने अंगारा मुंह दे। एक और मैं आपको बताता हूं, मकान बांधनो छोटो, कपड़ो पहननो मोटो, दाल खानो दाल रोटो, उके कदी नहीं पड़े टोटो। ये कहावत भी पुराने जमाने की है, लेकिन आज भी ये बहुत ही शाश्वत सत्य है इसके पीछे। इसका मतलब ये होता है कि मकान उतना ही बनाना चाहिए जो आप संभाल सके, जिसका मेंटेनेंस आप कर सकें। कपड़ा भी मोटा पहनिए। पुराने जमाने में सूती कपड़े ज्यादा चलते थे, टेरिलिन टेरिकॉट महंगे पड़ते थे, लोग खरीद नहीं पाते थे, तो ये कहा जाता था कि मोटा कपड़ा पहनिए। और तीसरी बात उन्होंने कही कि दाल रोटी खाइए। दाल रोटी से बेहतर कोई चीज है ही नहीं, विटामिनाइज भी कोई चीज नहीं है। सबसे बढ़िया पौष्टिक खाना यदि कोई है तो दाल रोटी, सादा दाल रोटी खाइए। और जो व्यक्ति भी इनका पालन करता है उसको कभी भी आर्थिक स्थिति उसकी खराब नहीं होती, उसको कभी भी खराब आर्थिक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता है। ये एक सीख है जो पुराने जमाने में दी जाती थी, लोगों को दी जाती थी, और वो आज भी ये सब सही उतरती हैं। एक और कहावत देखिए आप, ज्यादा है टूटवा के न अच्छी आंख फूटवा के। इसका मतलब ये होता है कि अगर संबंधों में जब बहुत ज्यादा निकटता होने लग जाती है तो किसी दिन छोटी सी बात के ऊपर उनके बीच में तनाव पैदा हो जाता है, उनमें लड़ाई हो जाती है। और जो आंख अच्छी होती है उसी आंख में ज्यादा लगती है। अगर आपकी एक आंख अच्छी है और दूसरी आंख खराब है तो मानकर चलिए कि आपकी जो अच्छी आंख है उसी में ज्यादा चोट लगेगी। और एक और आखिरी कहावत मैं आपको पहुंचाता हूं कि चलनो सड़क को चाहे फेर हो। इसका मतलब होता है कि हमेशा शॉर्टकट मत अपनाइए, भले ही आपको लंबे रास्ते से जाना पड़े, क्योंकि शॉर्टकट पर बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। पुराने जमाने में क्या होता था कि लोग लंबा रास्ता छोड़ के जब शॉर्टकट पर जाते थे तो जंगलों का रास्ता होता था, तो कोई न कोई जंगली जानवर या कोई विपत्ति उन पर आ जाती थी, इसलिए इस कहावत का निर्माण किया गया था। लेकिन ये आज भी बिल्कुल प्रासंगिक है कि आप जब भी अपनी जिंदगी में शॉर्टकट अपनाएंगे हमेशा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ चुनिंदा मालवी की मैंने लोकोक्तियां और कहावतें आप तक पहुंचाई हैं। मालवी हमारी अपनी बोली है, इसकी उन्नति करना हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य होना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं पुनः आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।